इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जो ऑफिशियल पेपर के जीके जिसके प्रैक्टिस सेट करने वाले चाहे आपके आने वाले एग्जाम चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, स्टेनो का, सीपीओ का, कोई भी एग्जाम हो जो टीसीएस पैटर्न पर एग्जाम होता है उन सारे के लिए जो है ये पेपर बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने और इसी प्रकार आपको रोज जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। क्योंकि जीएस में स्कोर बढ़ाने के लिए ये सभी आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करने ही होंगे, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है और सभी में मैंने जो है 20+ क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किए थे। सॉरी, यहाँ पर 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 20 क्वेश्चन मेरा जो है और 19 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हमेशा सही रहता है। इसलिए आप लोग बोल रहे हैं जो आप लोग हमेशा प्रीवियस पर फोकस जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नहीं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड है? कर्नाटक राज्य में है। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में चयनित डाटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है? Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक और सीधा होता है। उत्पादन फलन को डैश में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ L श्रम, C पूंजी और Q जो है वो अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जा सकता है। Q बराबर जो होता है F × LC होता है। नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल बायोग्राफी डैश द्वारा लिखा गया है? एंडी मैरिनो द्वारा लिखा गया है। गुजरात का कडाना जो है बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? माही नदी पर कडाना बांध है। 94वें अकादमी पुरस्कार 2022 में मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? विल स्मिथ ने जीता था। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में आंध्र प्रदेश में साल्ट परियोजना के लिए $100 मिलियन का शर्त रहित ऋण दिया था। $250 मिलियन का ऋण दिया था। केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC जो है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2022 के खिताब किसने जीता? मोहम्मद रिजवान को दिया गया था। निम्नलिखित में से शतरंज ग्रैंड मास्टर में से किसने सितंबर 2022 में सिंक फील्ड कप का 9वां संस्करण जीता था? अलीरेजा फिरोजा ने जीता था। डाटा प्रेषण के निम्नलिखित में से किस प्रणाली में डेटा एक साथ दोनों दिशाओं में प्रवाहित हो सकता है? फुल डुप्लेक्स में प्रवाहित हो सकता है। खरीफ की फसलों की कटाई कब किया जाता है? सितंबर-अक्टूबर में खरीफ की फसलों की कटाई किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। भारत में ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन के आसान बनाने वाला कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1850 में पारित किया गया था। डैश में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदारी, सूती कपड़े, छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित किया गया था। संयोगवश इस कानून को कोलिको अधिनियम भी कहा जाता है। 1720 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा जो है यह लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक जो ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। राज्य लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा पंजाब घराने की एक जाने माने तबला उस्ताद है? अल्लाह रखा का है। ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? अंतर्भेदी अग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट जो है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी जो है ARC की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया है, 300 करोड़ कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा अक्टूबर 2022 में डैश में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर भी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि तार तापमान समान रहे तो इसे डैश नियम कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। किस देश ने 2022 में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता था? नीदरलैंड ने जीता था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और ये पेपर जो इस शिफ्ट का थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड मिला है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 1929 में डैश की अध्यक्षता में कांग्रेस और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग और औपचारिक रूप से मान लिया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा निजी आय के संबंध में सही दिया गया है? ये क्वेश्चन देखी कर सब बच्चे इसको हमेशा इग्नोर किए होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट हो जाता है। जो इन लोगों ने इग्नोर किया वो बहुत अच्छे किए होंगे। यहाँ पर देखिए, निजी आय के संबंध में सही कथन दिया गया है। निजी आय बराबर होता है निजी क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय प्लस राष्ट्रीय ऋण ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय प्लस सरकार से चालू अंतरण प्लस शेष विश्व से अन्य निवल अंतरण। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष डैश को आयोजित किया जाता है? 5 जून को आयोजित किया जाता है। पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत ने किया है। भारतीय संविधान के भाग 7 को लोप किया गया है। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहली अनुसूचित के भाग ख में आने वाले राज्य से संबंधित था।
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता था, बिल्कुल सही है। जानकारी पूर्ण होता है, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में ये सभी कथन लागू होता है। MS Excel 365 में एक ही सेल की नई लाइन शुरू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? Alt+Enter का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित, जबकि कर्नाटक से संबंधित नहीं, जबकि हुतरी, सुग्गी और करागा ये सभी कर्नाटक से संबंधित है। 2018 में भारतीय दुनिया में मूंगफली का डैश उत्पादक था, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। डैश और नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया था। योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया था। अखाम लक्ष्मी देवी को डैश में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए मिला था। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का विजेता कौन सा टीम था? दबंग दिल्ली था, जो पटना पायरेट्स को हराया था। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे डैश कहा जाता है? परितारिका यानी कि आइरिस कहा जाता है। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? वेग v से गतिमान द्रव में m की वस्तु जो है mv/2 की गति ऊर्जा होता है, बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी ये तीन ऑप्शन जो है आप खुद से देख लीजिएगा पहुंच करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कक्ष के रन में खदीर बेत पर स्थित है और इसे 3 भागों में बांटा गया है? धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया है। समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर है, बिल्कुल गलत दिया गया है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला, सही है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होता है, सही दिया गया है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होता है, बिल्कुल सही, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत दिया गया है। एलोन मस्क, जिन्हें स्टारमस फेस्टिवल में साइंस कम्युनिकेशन के लिए स्टीफन हॉकिंग मेडल से सम्मानित किया गया था, वह डैश के CEO हैं? टेस्ला के CEO हैं। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस में आयोजित किया गया था, ग्वालियर में आयोजित किया गया था। दिए गए कथनों में से व्यक्ति को पहचाने। लोकप्रिय रूप से किंग ऑफ पॉप के नाम से पहचाने जाने वाले जो सबसे ज्यादा बिकने वाले अमेरिकी गायक, गीतकार और नर्तक हैं? माइकल जैक्सन। अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है? जवाहरलाल नेहरू पतन यह सबसे बड़ा कंटेनर पतन है। मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? वन मृदा जो है वह नदी घाटी के किनारों से दोमट और सिलेटदार होता है, सही दिया गया है। काली मृदा जो है सामान्यतः फास्फोरस की मात्रा कम होता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपवन जो है यह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क है? विनचेस्टर जो है ये एक मैग्नेटिक डिस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? दिया गया द्रव्यमान बटा जो है मोलर द्रव्यमान गुने एवोगाड्रो संख्या जो है यह परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण करता है। निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल कौन सा युग्म सही दिया गया है? अंशु मौलिक बॉक्सिंग से संबंधित, बिल्कुल गलत है। एल्डोस पोल जो है ट्रिपल जंप से संबंधित, केवल दूसरा सही दिया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सिम्प के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय पूरा करता है? 1 दिन में पूरा कर लेता है। डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैस के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के विद्युत कर्मानुपाती होता है, ग्राहम का नियम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्देशित करता है? अनुच्छेद 343। निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है? क्रिकेट के खेल में कैच पकड़ने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हित को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है, यह अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि यह न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम के आधार पर है। और यदि अगर ऑप्शन देखें फोर्थ में, गोली पर लगने वाला त्वरित बल और बंदूक का प्रतिरेचन के तीसरे नियम के अनुसार है। आप लोग जानते ही होंगे न्यूटन का गति का तीनों नियम। निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत में सनोवर जो सिल्वर फर और हपूसा जो जिनिपर्स, देवदार, पाइन और भोज वृक्ष जो है निम्नलिखित में से किस वन के सामान्य पेड़ है? पर्वतीय वन के सामान्य पेड़ है। 1809 में लॉर्ड डैश ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। चार्ल्स टी मेटकॉफ ने महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्कराज ने जीता था। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? उनकी आयु 40 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए मात्र जो है 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, आप लोग को पता ही होगा। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। कंप्यूटर की किस पीढ़ी ने प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का उपयोग किया है? प्रथम
पीढ़िका और प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में प्रयोग किया गया है। भारत की कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण डैश ने सफलतापूर्वक किया गया है, चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत ने किया है। पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे डैश द्वारा लिखा गया है, अनुपम खेर द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखा है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? पहली पीढ़ी में किया गया था। मांग वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह मांग फलन का एक ग्राफिक चित्रण होता है, सही दिया गया है। जो उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक मूल्य पर मांगी गई मात्रा को प्रकट करता है, दोनों को सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3 को नियासिन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, विटामिन B1 को जो थायमिन के रूप में जाना जाता है और विटामिन B3 को नियासिन के रूप में जाना जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कोर्ट पर एक टीम के खिलाड़ी खेल के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? बास्केटबॉल में 5 होता है, बिल्कुल सही है। और हैंडबॉल में जो होता है 7 होता है, 9 नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में माना जाता है। गोपिका वर्मा को डैश की एक शास्त्रीय नर्तकी है? मोहिनीअट्टम की शास्त्रीय नर्तकी है। गोपिका वर्मा जो है यह मोहिनीअट्टम की एक शास्त्रीय नर्तकी है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पाटली पहाड़ियाँ जो है यह पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, जबकि मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ और मणिपुरिया ये सभी पूर्वी पहाड़ जो पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा है। प्राचीन भारतीय किस कवि ने मेघदूतम की रचना किया है? कालिदास द्वारा मेघदूतम की रचना किया गया है। साइना नेहवाल ने किस वर्ष में एकल महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था? 2012 में जीता था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जाकर जुड़ जाएगा, वहाँ पर आपको सभी प्रकार का PDF और जो है क्विज दिया जाता है, तो जाकर आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इसी प्रकार आपको रोज जो है प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपके आने वाले चाहे वो CGL का हो, CGSL का, MTS का, CPO, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।